began to laugh. He began to smile. He began to look there. He began to wash clothes. बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक। देखना आज आप कि आपको आनंद आ जाएगा। आज चूंकि मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसा प्रयोग जो आपको एक ऐसे भाव को व्यक्त कराएगा जो लगा, लगी, लगे के एक्सप्रेशन देता हो। एक ऐसे कार्य को व्यक्त कराता है यह जो या क्रिया को या कार्य को जो होने लगा, लेकिन उस कार्य को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं होता है। इसका थोड़ा हमें ध्यान देना होता है, चाहे प्रेजेंट में हो और चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। हमेशा उस भाव के अनुसार, उस सेंटेंस के भाव के अनुसार इसका रूप बदल जाता है, इसका रूप बदल जाता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसे हम कहेंगे बिगिन। बिगिन इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो बिगेन होती है, तथा इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बिगन होती है। इनकी जानकारी होना आवश्यक है। बेस फॉर्म बिगिन है और सेकेंड फॉर्म बिगेन है तथा थर्ड फॉर्म बिगन होती है। अब इसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वाक्य में जब आप लगा, लगी, लगे, लगा, लगी, लगे का भाव देखने लगे या पाने लगे, वह महसूस करने लगा, अलग वाक्य है, ध्यान रखिए। जी लगा उस वाक्य के भाव को व्यक्त कराएगा जो क्रिया हुई है, जो क्रिया यानी कि जो कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे वाक्यों को व्यक्त कराने के लिए लगा, लगी, लगे के लिए बिगिन, बिगेन या बिगन का प्रयोग करते हैं। जैसा वाक्य का टेंस होगा उसके रूप को हम बिगिन के रूप को बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में अगर इंडेफिनिट की बात कर लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम बिगिंस कर देंगे अगर एफर्मेटिव वाक्य है तब। इसके साथ एक चीज और होती है जो याद करने वाली बात है कि इंफिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना अनिवार्य होता है। जैसे कि वह रोने लगती है, वह रोने लगती है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सी बिगिंस टू वीप, वह रोने लगती है। या फिर जैसे ही वह मुझे देखती है, वह किताब पढ़ने लगती है। बहुत शानदार बात। जैसे ही वह मुझे देखती है, किताब पढ़ने लगती है। एज, एज सुन एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। एज सी मुझे देखती है, एज सी सीज मी, जैसी वो मुझे देखती है, सीज मी, वह किताब पढ़ने लगती है। सी begins to read book as she
sees me, she begins to read book। देखिए कितनी बढ़िया। अब जैसी वो मुझे देखती है, किताब पढ़ने लगती है, अगला टॉपिक लेके चलते हैं। तो अगर मान लीजिए सिंगुलर ना हो करके प्लूरल सब्जेक्ट, क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर ना हो करके क्या हो, प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, तब क्या करेंगे, तो हम इस एस को अलग कर देंगे और हमें कोई हेडेक वाली बात नहीं करनी है। जैसे कि मैं कपड़े धोने लगता हूं। यस, मैं कपड़े धोने लगता हूं। आई बिगिन टू वॉश क्लॉथ्स। मैं गाने लगता हूं। आई बिगिन टू सिंग। आई बिगिन टू सिंग। मैं सोने लगता हूं। आई बिगिन टू स्लीप। आई बिगिन टू वॉक। मैं चलने लगता हूं। आई बिगिन टू प्ले। मैं खेलने लगता हूं। आई बिगिन टू प्लांट ट्री। मैं वृक्षों को बोने लगता हूं। आई बिगिन टू सो सीड। मैं बीजों को बोने लगता हूं। तो ऐसे बहुत से वाक्य आप बना सकते हैं। तुम गाने लगते हो। यू बिगिन टू सिंग। यू बिगिन टू वाटर प्लांट। तुम पौधों को पानी देने लगते हो। यू बिगिन टू ईट फूड। तुम भोजन करने लगते हो। तो ऐसे बहुत से वाक्यों को आप आसानी से बना सकते हैं अगर इस प्रकार का वाक्य आता है। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट अगर वह पास्ट टेंस होता है, क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, तो उसकी हम सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट है तो बिगिन लग जाएगा। बिगिन टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी ऑब्जेक्ट। वह रोने लगा। ही बिगिन टू वीप। वह रोने लगा। ही बिगिन टू वीप। वह नाचने लगी। सी बिगिन टू डांस। सी बिगिन टू डांस। जैसे ही उसने मुझे देखा, जैसे ही उसने मुझे देखा वह दौड़ने लगा। एज सी सीज मी। जैसे ही उसने मुझे देखा, सी बिगेन टू रन। सी बिगेन टू रन। वह भागने लगी। जैसे ही मैं बाहर निकला, वर्षा होने लगी। एज आई केम आउट, इट बिगेन टू रेन। वर्षा होने लगी। जैसे ही मैं निकला, वर्षा होने लगी। एज आई शट द विंडो, इट बिगेन टू रेन। जैसे मैंने खिड़की बंद की, वर्षा होने लगी। एज आई ओपन अम्ब्रेला, इट बिगेन रेन। जैसे मैंने छाता खोला, वर्षा होने लगी। या फिर एज आई ओपनड अम्ब्रेला, द रेन स्टॉप्ड। वर्षा रुक गई। वर्षा रुक गई। इस प्रकार से यह वाक्य बन जाता है। अगला देखते हैं। अब अगर मान लीजिए एक ऐसा वाक्य आ जाता है जो थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ने लगती है, तो हम उसके स्थान पर बिगेन के स्थान पर बिगन लगा देते हैं। जैसे कि मेरे पहुंचने पर वह पढ़ने लगी है। मेरे पहुंचने पर वह पढ़ने लगी है। तो एज आई रीच,
मेरे पहुंचने पर, यानी जैसे ही मैं पहुंचा, शी हैज बिगन रीड। रूल्स कहता है कि अगर प्रेजेंट पास्ट में है, प्रिंसिपल पास्ट में, तो पास्ट में हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। लेकिन यहाँ मेरे पहुंचने पर, यानी कि जैसे ही मेरे पहुंचने पर, जैसे ही मैं पहुंचा, यानी व्हेन, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ नियम पालन नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखें है। अन्यथा और वाक्य लगा सकते हैं, जैसे मुझे देखते ही, मुझे देखते ही कुत्ते भौंकने लगे हैं। मुझे देखते ही कुत्ते भौंकने लगे हैं। तो मुझे देखते ही नो सूनर का प्रयोग करके बना सकते हैं, है ना। नहीं तो सीइंग मी लगा सकते हैं। Dogs have begun to bark। मुझे देखते ही as soon as का प्रयोग करके भी बना सकते हैं इसको, no sooner का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। नहीं तो प्रेजेंट का मुझे देखकर, मुझे देखते ही यानी कि मुझे देखकर, और अगर हम यहाँ लगाते हैं व्हाइल का प्रयोग तो दो क्रिया साथ में हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब हम बताएंगे कि मुझे देखते ही, मुझे देखते देखते, मुझे देखते देखते कुत्ते भौंकने लगे, तब ऐसे स्थान पर व्हाइल लगाना ज्यादा उचित है। नहीं तो यहाँ मुझे देखते ही यानी सीइंग मी या नो सूनर, नो सूनर लगा दें। नो सूनर मुझे देखते ही डज। अब किसने देखा? कुत्तों ने, यानी कि डज द डॉग्स सी मी, कॉमा लगा सकते हैं। उसके बाद देन का प्रयोग इसमें चूंकि होता है, देन दे हैव बिगन टू वॉक। अब एक और मजेदार बात मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। जब हमें बिगिन टू का प्रयोग नहीं करना होता है या हमारी बिगिन टू के प्रयोग करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो बिगिन के स्थान पर स्टार्ट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्टार्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि इसमें जीरंड वाली फॉर्म यूज होती है। जैसे कुत्ते भौंकने लगे हैं, कुत्ते भौंकने लगे हैं। डॉग्स हैव स्टार्टेड बार्किंग। अगर ऐसे भी बनाना है तो डॉग्स हैव बिगन टू बार्क, बिगन टू बार्क। इसी प्रकार से जितने भी वाक्य हैं, वर्षा होने लगी है, वर्षा होने लगी है। इट हैज बिगन टू रेन। अगर इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं, इट हैज स्टार्टेड रेन। तो जहां आपको बिगिन का प्रयोग करने में रुचि ना हो, वहां स्टार्टेड का प्रयोग करके भी उस वाक्य के भाव को पूर्ण रूप से आप दर्शा सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक आपका यहाँ और समाप्त हो जाता है। अगले टॉपिक में
और बढ़िया मजेदार टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा आपके साथ, इंटरेस्टिंग, जो आपके लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है। तब तक के लिए जय हिंद।